राजस्थली का सगला साथिया ने राखी पुण्यों की घणीर घणी ने सुभरियड़ी राम राम सा श्रोतावा। आज को दिन उत्साह और हरक को दिन है। सगड़ा भाई लोग आपकी बहनामा ने उडीग रहा है और बहना भी बीरा सारू घणी उतावली हो रही है। राखी बांधनी है व्याने बीरा की लंबी उम्र और उनसू हरमेश रुखाली को वादो लेर ये बहना आपके भाई ने तिलक लगाया करे। साथिया यो त्योहार अपनी संस्कृति को खासो त्योहार हुआ करे। आज की राजस्थली में भाई और बहन के अनूठे नेह ने बतावन वाली कहानी आपरे वास्ते ले आया हाँ। कहानी रो नाम है सैलानी राखीरी और इनरा कहानीकार है प्रमोद कुमार शर्मा। तो आओ सा सुना सैलानी राखीरी। भागवती को ब्याह होया 12 साल होगा। होली, दिवाली, तीज त्योहार, राखी पुन्यू सो क्यों निकलगा। पण उमेश तो जिया बहन ने भूल ही गो। ब्याह तो बापू ही करगो हो भागवती को। उमेश से 2 साल बड़ी ही भागवती। ब्याह के थोड़ा टेम बाद माँ ही बापूजी भगवान ने प्यारा होगा। अब उमेश ही घरा को बड़ो हो। बापू मकान और 2 बीघा पक्की जमीन छोड़गो हो। कोई कमी कोनी ही पण मन चोखो नहीं तो कमी ही कमी रवे। 2 साल पहलिया मावड़ी के मरबा के पाछे तो उमेश भेड़ भागवती से संबंध तोड़ सा ही लिया। भागवती और त्योहारा ने तो परवाह कोनी करती पण राखी पर इंतजार करती कि बीरा को कोई समाचार आवे कि भेड़ राखी बांधन ताई आ जा। राखी निकल जाती अरबा मन में सोच कर रह जाती। भागवती की स्थिति ठीक कोनी ही। बीको धनी मजदूरी करतो। 2 टाबरा और 4 को खर्चो मुश्किल से चालतो। बाबी घर चला बाताई घरा घरा रोटी बनावन को काम और परिवार को पेट भरती। जिंदगी कई जिया कटरी ही। बापू तो ब्याह के आखिरी साल ही भगवान ने प्यारो होगो। माँ कमली जरूर जीव ही पण बाबी बींद के मरबा के बाद बेटा उमेश पर आश्रित होगी। उमेश आपरी बहन भागवती से छोटो हो पण कान को भी कच्चो हो। एक टेम बीकी लुगाई जोर से चिल्लाई, थारी बहन जद भी घरा आवे बीका टाबर घर को हाल बेहाल कर जावे। खर्चो भी डबल हो जावे और थारी मावड़ी आपने से लुका कर कदे कपड़ा कदे राशन कदे साबण कदे तेल चावल चीनी से थैलो भर भर कर भी न दे देवे। थारी मावड़ी ने कहो ओ मारो घर है कोई खैरात खानो कोनी। रुपया भी देती होसी जी को मन ने बेरो कोनी पड़े। लुगाई की नमक मिर्च लगाएड़ी बाता से उमेश गुस्सा से आग बबूलो होगो। माँ तू बहन ने सारो सामान दे देवे मन बिना पूछे ही। एक दिन तो और भी गजब होगो। बहन भागवती का छोरा से टीवी को रिमोट टूट गो। बस उमेश गुस्सा से लाल पीड़ो होगो और बहन ने बोलियो तू तेरे घरा ही रहा कर मेरा घरा माए मत आया कर। तेरो कर्म माए जो लिखियो है तू भोग माने जीवन दे। और सागे सागे माँ पर झाड़ काट कर बोलियो माँ तू चुपचाप भागवती ने जो थैला भर भर कर रुपया दे दे कर मेरा घरा को सारो बजट बिगाड़ राख्यो है। मैं बड़ी मुश्किल से मेरो खर्चो चला रही हूँ। मेरी भी गृहस्थी है मैं सगड़ा को ठेको कोनी लियो। सारी बातां सुनकर मावड़ी रोवन लागी पण बोली क्यों ही कोनी। बहन भागवती भी चुपचाप सारी बातां सुनकर उदास सी होगी पण बोली बाबी कोनी। माय ने से दुखड़ो तो बहुत होयो पण आंसूड़ा रोक कर आपके जीवड़ा ने ढाढ़स बंधायो और आपके कर्मा का लेखा मान्या। संध्या 5 बजे सी भाई ने बोली भया मैं सास रजाशू टाबरा की पढ़ाई खोटी हो रही है। उमेश मन माए बहुत राजी होयो पण दिखावा खातर बोलियो अब आईडी है तो 1 आध दिन और रह जा। भागवती बोली नहीं भैया मेरा घरा जार संभालू रोटियां खातर बे भी दुख पारिया है। उमेश दिखाओ इलिए कर रहे हो कि बाप की छोडेड़ी पूछते नी 2 बीघा पक्की जमीन माए कठे भागवती आपको हिस्सो नहीं मांग लेवे। अब बात वो आपकी लुगाई ने जद कह रहे हो जना भागवती आ सारी बात सुन ली पण बोली क्यों कोनी। पण उमेश की लुगाई और भागवती की भाभी तो ताना मार्या बिना कोनी रहती। बाई जी थे थारे घर ही रहा करो मारे घर की शांति मत भंग करो। भागवती भी दिन के पाछे पीर माळे कोनी आई। माँ मरी जद भी 12 दिन माए ओठी चली गई।
न तो भाई बुलायो न बहन आई, कई तीज त्योहार निकल गा, समय पांख लगाकर उड़ रहे हो। भी बाता के 3-4 साल बाद उमेश की आर्थिक हालत खराब होगी, काम धंधो छुट गो और जमीन के पेटे रुपया लिया बा जमीन भी साहूकारा कने गिरवी टिकी। छोरा के कोई गंभीर बीमारी होगी और घर माले आर्थिक अभाव छागो। आए दिन दोनों लोग लुगाया माले झगड़ा होवे लगा। सावन आगो और राखी पुन्नू के पहले दिन भागोती बिना बुलाया भाई उमेश के घर पहुंच गई। दरअसल बिना गांव के ही कोई आदमी से बेरो पड़ियो कि भाई उमेश की हालत बहुत खराब है, बड़ी मुश्किल माले है, अभाव चाल रही है और छोरा के भी कोई गंभीर बीमारी होगी और बहुत परेशान है। आज सुनता ही बागोती बिना बुलाए ही उमेश के घर आएगी। बिना घर आई देख कर उमेश की लुगाई बोली, घरा माले तो फाका उड़ रहा है और आ ननद बाई राखी बांधन बिना बुलावा के आगी। अब इन्हें कठे से राखी को नेक देशा, मैं तो पहले ही परेशान हाँ। थोड़ी देर भाभी कने बैठ कर भाई उमेश के कमरा माड़ा आई। उमेश के सिर पर हाथ फेर कर बोली, भाई बड़ो परेशान है, देख कया की शकल बना रखी है, मेरे से भी बड़ो लागण लाग रियो है। फिर आपके थैला माँ से सोना का गहना काढ़िया, बापू जका भी ने ब्याह माले दिया हा, जका उमेश के हाथ माले रख दिया और 5,000 रुपया जकी भी की जमा पूंजी ही बाबी उमेश के सामने रख कर बोली, तू तेरो कर्जो ई गहना ने बेच कर चुका दे और जमीन साहूकार से छुड़ा ले और रुपया से तेरे छोरा को इलाज करा और 2 बीघा जमीन माए खेती कर और तेरो जीवन चला। मन ई जमीन माए कोई पाती को नहीं चावे। उमेश की कड़ाई माले राखी रूपी मोड़ी का तागा बांध्या और उमेश के माथा माड़ा हाथ फेर कर बोली, भगवान मेरा भाई भावज सलामत रहे, तू सुखी रहे, तेरी सारी दुख तकलीफ चाहे भगवान मन दे देवे, आई बहन की कामना है। फिर भागोती बठे से जावन लागी तो उमेश की नजर बहन पर पड़ी। बाई टूटेड़ी चप्पल और फाटेड़ी ओढ़नी जकी बा पहले भी पहन कर आती ही उमेश के सामने चलचित्र की जिया सारो सीन घूम गो। कहीं आबा आती जना बी के बहुत तकलीफ होती और मन माड़े झाड़ आती कि या क्यों मारे घर आएगी। जद की लड़की जब तकलीफ माए होवे तो बिन माए को ही याद आवे है, पर दोनों लोग लुगाई गुस्सा माए लाल पीला रहता और बहन अरबी का टाबरा से सीधा मुंडे बात को नहीं करता। बात बात माए बहन भागोती और टाबरा पर ताना कसी करता। उमेश की लुगाई तो क्यों ज्यादा ही नाक मुंह चढ़ाती, पण बिचारी भागोती खून का सा घूंट पीकर रह जाती। उमेश बा रुपया और गहना ने जका भागोती भी का हाथा माले रगी ही देख कर जोर जोर से रोवन लाग गो। बी के आँख्या में से आंसूडा टपक टपक कर सारा कपड़ा गीला होगा। वो सोच रहे हो बहन आपके घरा माले कत्तो दुख सहन कर रही है और आर्थिक संकट झेल रही है, खुद की हालत ठीक को नहीं, फिर भी भाई को दुख देख कर आपके कन्ने जो भी धन दौलत ही मन संकट से निकाल बताई मन देगी। मैं और मेरी लुगाई कत्ता नालायक हाँ, जका अयाल की माँ समान बहन ने समझण माए कत्ती भूल करी, भगवान मन कया माफ करसी। अचानक बादल गरजिया और बिजली कड़की, आकाश माले से सावन की बरसाती जड़ी सी लागी। बार ने रेडियो पर वो गानो चाल रहे हो, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के 2 तार से संसार बांधा है। उमेश बहन भागोती के लारे लारे भाग्यो। बस स्टैंड पर एक कोना माए खड़ी बहन के जाकर पगा माड़ा गिर गो। बहन भी भावुक होगी। दोनों बहन भाया के आंसूडा की धार और रोवण की आवाज से आसपास खड़िया लोग भी भावुक होगा और बोलिया, ओई भाई बहन को प्यार और लगाव है। सैलानी राखीरी। अब आप प्रमोद कुमार शर्मा सु या कहानी सुनी और अबे राखी पुन्यो के अवसर पर आपरे वास्ते यो बीरो।
लोकगीत के सागे ही आज की राजस्थली सु अभी चित्रा पुरोहित आप सु आज्ञा लेनी चाह रही है। फेर मिलाला, राम राम सा।